नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप जब से 47वें प्रेसिडेंट बने हुए हैं यूएसए के, अभी हालांकि इन्होंने शपथ नहीं ग्रहण की है, लेकिन एक के बाद एक धमकियां दिए जा रहे हैं अपने आसपास के देशों को और लगातार विस्तारवादी नीति अपनाते जा रहे हैं। इससे पहले इन्होंने कनाडा को धमकाया, कनाडा को कहा कि भाई जल्द ही 51वां स्टेट अपना बन जाएगा कनाडा, और जस्टिन ट्रूडो को वो अपना गवर्नर बना देंगे, मतलब हेड ऑफ द स्टेट, जिसे किसी एक राज्य का जो मेन होता है चीफ, वो उस रूप में बना देंगे कनाडा के पीएम को। इसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने पनामा को धमकाया। पनामा आप जानते हो कि मैक्सिको के नीचे पनामा के पास में एक बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग है साथियों, और इस व्यापारिक मार्ग की वजह से जो ये रूट होता है घूम करके लोग जाने वाला, वो रूट बीच से ही लोगों का निकल जाता है और लोग अपनी शिप वगैरह यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया करते हैं, और यही पार कराने का किराया लेकर के एक प्रकार से पनामा का घर चलता है। लेकिन अब इस पर कंट्रोल चाहते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि ये प्रेसिडेंट बनेंगे 20 जनवरी के बाद। तो अब इन दोनों को धमकाने के बाद अब अगला धमकी इनका आया है ग्रीनलैंड को लेकर। इन्होंने कहा है कि हम अब नया रियल एस्टेट परचेज करने जा रहे हैं, ग्रीनलैंड को खरीदेंगे। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है आपके सामने। इन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड जो है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है एक, इसको खरीदेंगे, परचेज करेंगे। तो आज की वीडियो में इसको लेकर के हम लोग जानेंगे डिटेल से कि क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है ग्रीनलैंड, और क्यों दुनिया भर के जितने भी बड़े देश हैं, जो जो ताकत रखते हैं, जो क्षमता रखते हैं कि किसी दूसरे पर कब्जा कर लें, वो ग्रीनलैंड की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है और इसका इतिहास क्या है, सब जानेंगे डिटेल से हम लोग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, साल के अंत का ग्रैंड फिनाले सेल शुरू होने वाला है और ये आपका 27 तारीख से शुरू होने वाला है। तो आप लोग तैयार रहिएगा। टेक्स्ट बुक का ये ग्रैंड फिनाले सेल है, जो कि इस साल का सबसे बिगेस्ट होने वाला है। इसमें आपको रेलवे वगैरह के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे एमजेटी कूपन कोड यूज करने पर। तो तैयार रहिएगा, आज नहीं 2 दिन बाद से ये सेल शुरू होगी। चलिए मैं थोड़ा सा आपको ग्रैंडलैंड की लोकेशन दिखाता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि ये है कहाँ पर और कितना बड़ा है। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे, जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आपको आना है यूरोप की साइड, और यूरोप में भी ऊपर में अगर नॉर्थ में आते जाओगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा द्वीप देश मिलेगा, ये है ग्रीनलैंड। ये व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है। क्यों व्हाइट कलर का? क्योंकि ये साल भर बर्फ से ही ढका रहता है। लगभग 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर यहाँ पर होती है। 2-2 महीने का तो केवल दिन ही रहता है। जैसे फिनलैंड, नॉर्वे वगैरह में 2-2 महीने तक दिन रहते हैं, ऐसे यहाँ पर भी दिन रहता है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो आप, ये उत्तरी ध्रुव पर, नॉर्थ पोल पर पड़ता है, तो इस वजह से जो धरती चक्कर लगाती है अपनी पृथ्वी, तो यहाँ पर ज़्यादा समय तक दिन रहता है, ठीक है ना, क्योंकि झुकी हुई रहती है। फिलहाल ग्रीनलैंड ये है, लेकिन ग्रीनलैंड में किसका कब्जा है अभी? ग्रीनलैंड किसका है? क्या यहाँ पर अलग से कोई देश है, मतलब ये स्वतंत्र देश है? नहीं, इस पर डेनमार्क का कब्जा है। डेनमार्क कहाँ है? डेनमार्क आप देखोगे ये छोटा सा देश आपको दिख जाएगा। यूरोप में तो ये छोटा सा है भाई, लेकिन इसने इतना बड़ा द्वीप कब्जा रखा है। यानी आज के टाइम पर ग्रीनलैंड डेनमार्क का है। और डेनमार्क उतना सशक्त कंट्री है नहीं, आप जानते हो। डेनमार्क कोई ऐसा नहीं है कि ना सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ना डिफेंस पावर में बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ है नहीं। यही वजह है कि इस पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रसिया और चाइना जैसे देशों की नजर रहती है, क्योंकि ये तीनों पावरफुल कंट्रीज मानी जाती हैं। भारत भैया देखो, दूसरे को कब्जा करने पर हम लोग उतना विचार नहीं रखते हैं, बल्कि हम लोग बांग्लादेश जैसे देशों को अलग से बना दिए हैं किसी दूसरे से छुड़वा करके, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग किसी दूसरे देश की पीड़ा को समाप्त करके उनको स्वतंत्र रूप से चलने देते हैं, ये चलता है। लेकिन हम लोग किसी दूसरे को कब्जा आते नहीं है, सिक्किम वाला केस अगर छोड़ दें तो। लेकिन यहाँ पर जैसे जो बहुत बड़ी बड़ी ताकतवर कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना और रसिया, ये सब की नज़र ग्रीनलैंड पर है। ग्रीनलैंड पर क्यों? इसको आज की वीडियो में हम लोग आगे अभी जानेंगे। अब थोड़ा सा लोकेशन देखो कि दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी इसकी पड़ती है। तो डेनमार्क से अगर आप देखोगे तो डेनमार्क से 2920 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। वहीं यूएसए से 5000 किलोमीटर की दूरी पर है ग्रीनलैंड। लेकिन डेनमार्क के पास सिर्फ यही नहीं है, डेनमार्क के पास एक फोरोए आइलैंड भी है। यहाँ पर आप मैप में देखोगे तो आज के टाइम पर डेनमार्क जो है वो इतना तो है ही, साथ ही साथ ये फोरोए आइलैंड पड़ता है, उस पर भी इसका कब्जा है, और ग्रीनलैंड पर भी कब्जा है। तो अमेरिका का कहना यही है कि भाई फोरोए वाला जो है वो देखो उतना ही संभाल लो, ग्रीनलैंड को हमें संभालने दो। लेकिन उत्तर में वैसे ही जवाब आया जैसे पनामा की तरफ से आया था। पनामा ने जैसे फटकार लगाई कि भाई देखो, हम अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखेंगे, हमारे वाले में बीच में मत आओ मैटर में। ऐसे ही यहाँ पर भी कह दिया गया, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। डेनमार्क को ऑफर कई बार पहले भी दे चुका है अमेरिका, लेकिन हर बार डेनमार्क ने डिनाई किया है, कहा है कि हम इसे बेचेंगे नहीं। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझते हैं।
एक तो देखो क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, ये देखो 2.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है ग्रीनलैंड का। तो देखो अगर ग्रीनलैंड आ गया अमेरिका के पास तो अमेरिका का क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी आज के टाइम पर देखो तो दुनिया के टॉप सबसे बड़ी जो क्षेत्रफल वाली कंट्रीज है, मतलब सबसे बड़े बड़े देश हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से, उनमें सबसे ऊपर रसिया पड़ता है, फिर दूसरे पर कनाडा पड़ता है, तीसरे पर आपका चाइना पड़ जाता है, चौथे पर आपको यूएसए देखने को मिलेगा, जिसमें ये अलास्का क्षेत्र भी इनका ही होता है। अब अगर इसी में ग्रीनलैंड भी जोड़ दिया जाए तो देखिए ये परहैप्स रसिया के बराबर या उससे ज़्यादा भी क्षेत्रफल वाला ये देश बन सकता है। तो एक तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हो जाएगा, लेकिन आप कहोगे ये बर्फीली ज़मीन लेकर के करेंगे क्या? 80% द्वीप का तो बर्फ से ही ढका रहता है। 5000 साल से ग्रीनलैंड में आबादी रह रही है, लेकिन आज तक 56,000 से ज़्यादा वहाँ पर नहीं हो पाई है। अभी 2023 में जनगणना की गई तो पता लगा, मतलब 56,600 आबादी यहाँ है। 22 लाख रुपए ग्रीनलैंड की प्रति व्यक्ति इनकम है, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है। -50 डिग्री तक का यहाँ का सर्दियों में तापमान पहुँच जाता है। तो फिर ऐसा क्या है? यहाँ पर है मिनरल्स, यहाँ पर बहुत सारे खनिज हैं जिसकी फिराक में ये देश लगे रहते हैं, क्योंकि आज तक उतना ज़्यादा ग्रीनलैंड को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सका। दुनिया भर में तमाम देश हैं और जब से मतलब उन पर कंट्रोल शुरू हुआ है तब से माइनिंग की जा रही है, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी है लगभग लगभग वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे खनिज निकाले जा चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे एरिया भी हैं, आर्कटिक क्षेत्र हो गया, ग्रीनलैंड जैसे एरिया हो गए, यहाँ को अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सका है इतना ज़्यादा। यहाँ पर लोहा, यूरेनियम, जिंक, हीरा, सोना, पेट्रोलियम, बहुत सारी चीज़ें पाई जा सकती हैं, और इन्हीं वजह से इन सब पर बड़े-बड़े देशों की नज़र है। अगर ग्रीनलैंड के अतीत की बात करें तो 1941 से 45 के दौरान इस पर एक बार अमेरिका ने कब्जा किया था, क्योंकि उससे पहले वर्ल्ड वार 2 में 1940 में डेनमार्क ने जर्मनी से इसे छीना था। जब डेनमार्क ने इसे जर्मनी से छीना और उसके बाद जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, मतलब जर्मनी हार गया सेकेंड वर्ल्ड वार, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका ताकतवर बन के आया। तो शुरुआत में इसका कब्जा था, लेकिन 1950 में डेनमार्क से समझौता करके एक थुले एयरबेस ले लिया अमेरिका, उसके बाद डेनमार्क को इसको सौंप दिया। 1953 में ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक अहम हिस्सा बन जाता है। 2008 में ग्रीनलैंड ने स्वायत्तता के लिए जनमत संग्रह कराया था, और समय समय पर डेनमार्क किंगडम मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर देखिए डेनमार्क किंगडम के तहत ये 3 क्षेत्र आते हैं, एक तो डेनमार्क और एक फॉरे आइलैंड और एक ग्रीनलैंड। इनमें बार बार आवाजें उठती रही हैं कि भाई ग्रीनलैंड को अलग कर दो, और ये आवाजें उठवा कौन रहा है? चाइना और अमेरिका। अब चाइना का रोल समझिए। चाइना बहुत ही साइलेंटली धीरे धीरे इस पे जाकर के काफी अच्छा खासा अपना आधिपत्य बना लिया है, मछली पकड़ने के तर्ज पर। मतलब कहता है कि हम मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर हैं, और डेनमार्क के साथ मिलकर के और ग्रीनलैंड के साथ मिलकर के यहाँ पर मछली पकड़ने का काम करता है। कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर इसने बिल्ड करने चाहा बार बार, लेकिन अमेरिका इसको बार बार रोक देता था और कड़े शब्दों में विरोध करता था, क्योंकि अमेरिका जानता है कि भाई चाइना भी विस्तारवादी नीति का है। तो अभी 2019 में चाइना जब घुसा तब भी अमेरिका ने विरोध किया। 2022 में बाकायदे इसके लिए प्लान भी तैयार किया जो बाइडेन ने। जो बाइडेन ने कहा कि हम ग्रीनलैंड और ऐसे जितने भी आर्कटिक क्षेत्र हैं वहाँ पर अपने अपने एम्बेसडर नियुक्त करेंगे। मतलब वो बाकायदे वहाँ एम्बेसी बनाएंगे और पूरा निगरानी रखा करेंगे कि यहाँ पर कौन कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है या कौन किस प्रकार से यहाँ पर अपनी पॉलिसीज रख करके आगे आना चाह रहा है। तो अमेरिका एक प्रकार से कड़ा विरोध करता आया है चाइना के आधिपत्य का और रसिया के भी आधिपत्य का। हालांकि रसिया के पास ऑलरेडी बहुत सारी जमीनें हैं, लेकिन रसिया भी जो है मानने वाला कहाँ है, ये भी चाहता ही है ग्रीनलैंड पर इसका कब्जा हो जाए। फिलहाल आज के टाइम पर आप देखोगे तो मैप में ये भी एक अच्छा खासा अपना क्षेत्रफल रखता है ग्रीनलैंड। आबादी तो मात्र 56,000 है, लेकिन एक अच्छा खासा इसका रेशियो है। अगर मैप में एक्चुअल पोजीशंस की बात की जाए तो रसिया कुछ इस प्रकार से दिखता है, और यहाँ पर ग्रीनलैंड इस प्रकार से और चाइना इस प्रकार से देखने को मिलता है। लेकिन इस पर ग्रीनलैंड का या डेनमार्क का क्या कहना है? डेनमार्क का वही कहना है कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। तो उनकी तरफ से रिप्लाई तो आ गया है, लेकिन भाई मैं तो यही कहूँगा कि अमेरिका में 2 लोगों की ये जो जोड़ी बनी है ना, बड़ी खतरनाक है। पागल कहना ठीक नहीं होगा, क्रेज़ी कहना ज़्यादा सही होगा। क्रेज़ी टाइप के हैं दोनों लोग, कुछ भी अनाउंसमेंट कर दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दुनिया में आज के टाइम पर सबसे ताकतवर यही दोनों हैं। उनमें भी एलन मस्क तो और भी बड़े लेवल के हैं। एलन मस्क की आपने देखा संपत्ति, अभी $500 बिलियन की संपत्ति पार कर गए हैं।
पूरी पृथ्वी पर इकलौते व्यक्ति हैं। और अब इन दोनों की जोड़ी जो है, ये देखना होगा 20 जनवरी के बाद क्या भूचाल मचाती है। अभी तो भाई ये शपथ भी नहीं ग्रहण किए हैं, शपथ ग्रहण करने से पहले इतना सबको धमका रहे हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लास्ट में जाते जाते आपको बताना चाहूंगा, क्रिसमस डे का बिगेस्ट ऑफर आ रहा है, MZT ऐप पर भी चल रहा है और ये मात्र 2 दिनों के लिए था, आज और कल के लिए है। इसमें 80 to 85% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है ई बुक और वीडियो कोर्सेज पर। आप देखोगे जैसे संकल्प बैच है, ये मात्र 149 में मिल रहा है। ये सफलता 3.0 149 में, NTPC का अर्जुन बैच भी 149 में मिल रहा है। ये फुल वीडियो कोर्सेज हैं। और ई बुक्स की बात करें तो मात्र 5 रुपए में आप लोग मंथली मैगजीन प्राप्त कर सकते हो। राफेल की स्ट्रेटेजी के मात्र 19 में, रेलवे साइंस स्पेशल मात्र 18 रुपए में, ब्रह्मोस जनवरी से सितंबर मात्र 29 रुपए में प्राप्त कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी MZT ऐप पर। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां पर वीडियो कोर्स सेक्शन में जाइए या ई बुक सेक्शन में जाइए और वहां से आप इसे परचेज कर सकते हो। किसी भी सहायता के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां पर जगह जगह ऑप्शन भी मिल जाएगा। संकल्प बैच में आपको बहुत सारे कंटेंट मिल रहे हैं सिर्फ 149 में, 149 में। भाई पिज्जा भी नहीं आता इतने में। ऑर्डर करो जल्दी से। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।